हरियाणा निकाय चुनाव के लिए 54.8% हुआ मतदान। सापला नगरपालिका में सबसे ज्यादा 79.2% वोटिंग। सोनीपत नगर निगम में सबसे कम 48.2% वोट पड़े। ईवीएम की सुरक्षा में 3 टियर सुरक्षा घेरा। 13 मई को होगा प्रत्याशियों की हार जीत का फैसला। 13 मई को सुबह 8 बजे से शुरू होगी वार्ड वोर गिनती। मतगणना केंद्र पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। सापला नगर पालिका में सबसे ज्यादा 79.2% वोटिंग। सोनीपत नगर निगम में सबसे कम 48.2% वोट पड़े। ईवीएम की सुरक्षा में 3 टियर सुरक्षा घेरा। जानकारी देने के लिए प्रदीप शौगन जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी निकाय चुनाव को लेकर? वोटिंग हुई, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिला। अब बारी है, इंतजार किया जा रहा है कि अब मतदान तो हो गया है, लेकिन अब परिणाम का इंतजार। क्या माना जाए, किसके पक्ष में वोट? जी बिल्कुल, देखिए कल जो मतदान हुआ है उसमें ओवरऑल अगर बात की जाए तो 54.8% जो है वोटिंग हुई है। हालांकि जो कह सकते हैं जिस प्रकार का उत्साह दिख रहा था उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वोटिंग बहुत ज्यादा होगी, लेकिन कई जगहों पर जो है वोटिंग कम हुई है। जैसे कि सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो 48.2 यानी कि कम हुई है, और वहीं हिसार के अंदर वोटिंग अच्छी हुई है 75.7, और पंचकुला के अंदर 53.4, और अंबाला के अंदर 54.3%। जो ई डैशबोर्ड के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि किस प्रकार की जो है परसेंटेज जो है सामने आई है। लेकिन उत्साह की अगर बात की जाए तो ये इस बार जरूर देखने को मिला कि लोगों के अंदर काफी उत्साह था, क्योंकि हरियाणा न्यूज जो है कह सकते हैं कि गणना शुरू होने से पहले से ही जो है पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा था। तो लगातार मतदाता हरियाणा न्यूज पर अपनी समस्याएं भी बता रहे थे कि किस प्रकार की समस्याएं उनके जहन में है जिनको लेकर वोट किया जा रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि बताया कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, और जो इन समस्याओं को जो है सुदृढ़ करने का काम करेगा उसको वोट देने का काम हम करेंगे। तो ऐसे में मतदाता काफी जागरूक पहले की बजाय इस बार जो दिखाई दिया, और ये छोटी सरकार के अंदर अपनी हिस्सेदारी को अहम मानता हुआ भी नजर आया। हमने देखा कि काफी जो है संख्या में बुजुर्ग जो है वो भी पहुंचे, यानी कि 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग भी जो है मतदान के लिए पहुंचे। इससे ये साफ तस्वीर हो रही थी कि इस चुनाव को तमाम जगहों पर जो गंभीरता से लिया गया है। चाहे हम पंचकुला की बात करें, अंबाला की बात करें, सोनीपत की बात करें, तो लगातार पल पल के अपडेट हम वहां से जीरो ग्राउंड से दे भी रहे थे। तो ऐसे में बिल्कुल वहां पर ये एक माहौल जो देखने को मिल रहा था वो माहौल यही था कि तमाम जो वोटर हैं उनका इंटरेस्ट ऑफ एरिया इस चुनाव के अंदर काफी देखने को मिल रहा था। एक एक बूथ पर जो है तमाम कैंडिडेट हैं जायजा लेने पहुंच रहे थे, तो वहां पर एक उत्साह जिस प्रकार से बड़े चुनाव में होता है, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में होता है, उस प्रकार का जो कह सकते हैं कि उत्साह इस बार जो है देखने को मिला। और अंबाला के अंदर हम जब आमजन से बातचीत कर रहे थे, मतदाताओं से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये जो कह सकते हैं कि मतदान है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हमारे जो परिवार हैं वो चंडीगढ़ रहते हैं या बाहर रहते हैं वो स्पेशल वोट करने के लिए आज जो पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वोटिंग को लेकर उत्साह जो था वो एक कह सकते हैं कि लोगों के अंदर जरूर देखने को मिला है। और आम जन समस्याएं जो है लोगों ने बताई, जिस प्रकार से अंबाला की समस्या पानी निकासी की और सफाई की, 2 समस्याएं जो है मुख्य रूप से सामने आई। और उन्होंने हरियाणा न्यूज के माध्यम से ये अपील भी की जो भी प्रत्याशी जीत हासिल करे उसको आज जो है इन समस्याओं की ओर जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बारिश के समय में आप जो है ज्यादा पानी जल भराव होता है और जिसको लेकर पहले से ही साफ सफाई हो जानी चाहिए। तो वहीं अगर मैं पंचकुला की बात करूं तो पंचकुला के मतदाताओं ने भी हरियाणा न्यूज के माध्यम से ये अपील जरूर की है। ये कहा है उन्होंने कि जो भी प्रत्याशी जीत हासिल करे उनको जो है सफाई पर जो है जरूर पंचकुला के अंदर ध्यान देने की जरूरत है। और
एक नया मुद्दा जो है पंचकुला कल जो है बताया मतदाताओं ने कि उनके जो मेड हैं जहां से वो आती है झुग्गी झोपड़ियों से, वहां पर ड्रग्स की दिक्कतें जो हैं वो बहुत ज्यादा होने लगी है, यानी कि ड्रग्स को लेकर भी जो है कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ऐसे में देखा कि हर जगह जो है चुनाव हुए, लेकिन स्थिति कह सकते हैं कि अच्छी रही, सभी जगह जो व्यवस्था ठीक थी। हल्की फुल्की जो है कह सकते हैं कि हंगामेबाजी हर जगह देखने को मिली जाती है चुनाव में, तो इस बार भी जो है पंचकुला के अंदर भी देखने को मिली। पंचकुला के अंदर भी जो है पुलिसकर्मियों और कांग्रेस के बीच में जब वो मतदान केंद्र में पहुंच रहे थे तो उस समय कहासुनी हुई। तो ऐसी अंबाला में भी जो है कांग्रेस के जो लीडरशिप थी उन्होंने आरोप लगाने का काम किया। एक वार्ड है वहां पर और कहा कि हमें जो है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, भाजपा के जो एजेंट्स है उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि छोटी मोटी हलचल जरूर देखने को मिली है, लेकिन कोई बड़ी वारदात इस कह सकते हैं कि चुनाव में सामने नहीं आई है। शांति प्रिय चुनाव रहा और पुलिस प्रशासन के पुख्ता प्रबंध रहे और ठीक 8 बजे जो है कह सकते हैं कि मतदान शुरू हो गया था और ठीक 6 बजे जो है गेट बंद कर दिए गए थे तमाम जगहों के। वहां पर जिस प्रकार से कह सकते हैं कि 6 बजे से पहले जिसने एंट्री कर लिया, 6 बजे तक जिसने अंदर एंट्री कर ली वो अपना वोट डाल सकता है, लेकिन उसके बाद जो है गेट बंद कर दी गई, उसके बाद एंट्री बंद कर दी गई। लेकिन तमाम जगहों पर देखने को मिला कि चुनाव जो है अच्छा रहा। लेकिन अब कह सकते हैं कि ये जो 2 दिन है ये बड़े ही कह सकते हैं कि दिलचस्प हैं, क्योंकि अब जो ईवीएम के अंदर जो कैद है किस्मत उन कैंडिडेट्स की, उनको किस प्रकार की जो कह सकते हैं कि इस समय किस प्रकार के गणित वो अपने अपने लगा रहे होंगे। लगातार उनकी नजरें इसी पर टिकी है, आखिर कब जो है 13 तारीख आएगी और कब जो है सामने तस्वीर साफ हो पाएगी। अलग अलग जगहों से अलग अलग है और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। अब बने रहिएगा, सोनीपत से लाजपत भी जुड़े हुए हैं लगातार। सोनीपत लाजपत देखिए, क्योंकि एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि वोटिंग तो हो गई है, मतदान हो गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सोनीपत नगर निगम में सबसे कम वोटिंग हुई है। क्या कारण रहा? क्या लोगों की नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली या फिर कारण कुछ और? अनेक राज्य के जो लोग हैं वो रोजी रोटी के लिए यहाँ पर रहते हैं और जिनकी वोटिंग भी है। इसका अगर असर की बात की जाए तो एसआर जो हुआ है उसमें भी काफी असर दिखाई दिया है। तो ऐसे में छोटी बात ना मानी जाए, क्योंकि वोटिंग कम होना और काफी बड़ी चर्चा का विषय है। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि चुनाव जरूर था, लेकिन लोगों के अंदर जोश भी था, जोश भी दिखाई दिया, लेकिन नगर निगम का जो चुनाव था उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत कम वोटिंग होना ये एक अपने आप में सवाल है। यानी कि कहा जा सकता है कि निगम से कोई ना कोई नाराजगी जरूर लोगों के दिल जहन में है। सबसे बड़ा जो सवाल ये भी देखने को मिला है कि लोगों के अंदर एक काफी डर का माहौल भी दिखाई दिया, क्योंकि काफी लोग जो है राजनीतिक जो लोग खड़े थे इनका अपना एक दबाव भी था। यानी कि नगर निगम के जो वार्ड थे उनमें भी लोगों का दबाव दिखाई दिया, क्योंकि आजाद उम्मीदवार भी जो पार्टी से नाराज होकर जिन्होंने आजाद उम्मीदवार का अपने फार्म भरे थे उनका भी दबाव दिखाई दिया, पार्टियों का भी दबाव दिखाई दिया। यानी कि लोगों में ये भी डर बना कि अगर वोट ना डालें तो ठीक रहेगा, क्योंकि वोटिंग का असर जो है लोगों पर कहीं ना कहीं दिखाई दिया। और उसको लेकर मद्देनजर रखते हुए जो सोनीपत में नगर निगम का चुनाव था, अब देखना यही होगा कि 13 तारीख को किसकी किस्मत चमकती है, क्योंकि 22 वार्ड हैं और 22 वार्ड में आप मानते हैं कि दोनों पार्टी के अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो 24 व्यक्ति जो है वो पार्टियों से दोनों से हुए और आजाद उम्मीदवार अलग से जो थे वो इस दमखम को दिखाते हुए नजर आए। यानी कि कोई भी मामला ऐसा देखने को नहीं मिला जिसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए काफी गहमागहमी दिखाई दी है। और जो चुनाव को लेकर काफी जो लोगों में चर्चा भी रही, और इस बात को लेकर नकारा नहीं जा सकता कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो सभी पूरी हुई। और मद्देनजर रखते हुए जो चुनाव की प्रक्रिया थी, दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना जिला सोनीपत में, और चुनावी सरगर्मियां लगातार देखने को मिली। ऐसे में जो सोनीपत की अब देखना यही होगा कि 9 महीने का जो चुनाव था, लोगों के बीच जो राजीव जैन जिन्होंने अपना कार्य करने का प्रयास किया, लोगों के बीच रहने का प्रयास किया, उसका कितना असर दिखाई देता है, विपक्ष का कितना असर दिखाई देता है, ये वक्त बताएगा। और इसमें कभी भी किसी भी पार्टी को कमजोर नहीं माना जा सकता, क्योंकि आजाद उम्मीदवार जो थे उन्होंने
कहीं ना कहीं हमें सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिलती थी कि जो नगर निगम का चुनाव, क्या कोई भी चुनाव, जो सभी चीजों से देखने को यही मिलता था कि कांग्रेस की जो फूट थी उसका लाभ बीजेपी को मिलता था। लेकिन अब की बार इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये भी देखने को मिला साधना कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो नाराज थे उन्होंने भी अपना फार्म भरा, यानी कि जो फूट की जो खुशबू आती थी वो दोनों पार्टियों में अब की बार देखने को मिली है, कांग्रेस और बीजेपी में। अन्य जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना फार्म यही नाराजगी को लेकर, कांग्रेस में भी जो कार्यकर्ता जिनकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, उन्होंने फार्म भरे और बीजेपी में भी यही दिखाई दिया। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि लोग जो है अंदर समंजस में फंसे रहे कि वोट किसको करें। यानी कि जो कम वोटिंग का काफी मामला देखने को मिला है, यानी कि तिकोना मामला नहीं दिखाई दिया। अगर तिकोना मामला दिखाई देता तो कहीं ना कहीं और भी चीजें साफ होती। अब देखना यही होगा कि 13 तारीख को जब ईवीएम में की गिनती होगी तो किसकी किस्मत जागती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सोनीपत में प्रॉपर्टी का जो लाजपत देखने वाली बात होगी कि फैसला जो है वो क्या सामने आता है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।